नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वॉन्डरिंग क्लाउड में। आज हम बात करेंगे इतिहास की, कच्छ के इतिहास की। और इस एपिसोड की शुरुआत हम करेंगे भुजिया पर्वत के इतिहास से। जी हाँ, कच्छ जिले के मुख्य शहर भुज ने जिससे अपना नाम पाया है वो पर्वत यानी भुजिया पर्वत। इस पर्वत का नाम भुजिया पर्वत होने से एक लोक कथा जुड़ी हुई। कहा जाता है कि भुजंग नाग ने कच्छ की नागमती नदी से होते हुए यहाँ इस पर्वत पर अपना स्थान बनाया था। भुजंग नाग देवता का मंदिर भी कई वर्षों से इस पर्वत पर लोगों की आस्थाओं का केंद्र बना हुआ है। भुजिया पर्वत पर बने इस किले की बात करें तो इस किले ने मुगलों और सिंध के सुल्तानों से उनके आक्रमण से भुज शहर की रक्षा की। वैसे तो भुज नगर की स्थापना सन 1549 में हुई थी, पर तब इस किले का निर्माण नहीं हुआ था। इस किले का निर्माण हुआ इससे करीब 200 साल बाद, यानी सन 1728 में। भुजंग देव का मंदिर तो इससे कई साल प्राचीन है। किले का निर्माण का कार्य कच्छ के महाराव कोरजी के समय से हुआ था, लेकिन इस किले को पूर्ण करवाया महाराव देसल जी। भारतवर्ष में वैसे तो कई खूंखार युद्ध लड़े गए। ऐसा ही एक युद्ध सन 1730 में इस भुजिया पर्वत पर लड़ा गया था, जिसमें कच्छ की सेना और नागा साधुओं ने मिलकर मुगल सेना को शिकस्त दी थी। अहमदाबाद के सूबे शेर बुलंद खान ने करीब 50,000 सैनिकों की सेना को लेकर भुज पर आक्रमण कर दिया था। उसने अपना पड़ाव वर्तमान समय में भुज के नज़दीक माधापर गांव है वहां किया था। ऐसी विकट परिस्थिति में कच्छ के महाराव देसर जी, कुंवर लखपत जी, कच्छ के दीवान देवकरण जी, कोठारा जागीर के ठाकुर काया जी और कटारिया जागीर के ठाकुर आलिया जी ने और कच्छ के कई वीरों ने मातृभूमि की रक्षा करने पर कटिबद्ध हो गए। और इस जंग में उनको साथ मिला नागा साधुओं का, और अपने अप्रतिम साहस और शौर्य से कच्छ ने शेर बुलंद खान की सेना को परास्त किया और भारतवर्ष के यादगार युद्धों में से एक ऐसे इस युद्ध में कच्छ ने विजय प्राप्त की। जब इस युद्ध में विजय हुआ उस दिन नाग पंचमी थी, और तब से लेकर आज तक इस युद्ध की विजय की याद में यहाँ हर वर्ष नाग पंचमी के दिन मेला लगता है। और कच्छ के राज परिवार द्वारा इसी दिन यहाँ पूजन विधि होती है। भारत की आज़ादी के पश्चात कच्छ एक सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यह पर्वत भारतीय सेना के हस्तक था। लेकिन कच्छ में सन 2001 के भूकंप के बाद अब यह स्थान आम जनता के लिए खुल गया है। और इस भयानक भूकंप में अपनी जान गंवाने वाले भुज के व्यक्तियों की स्मृति में यहाँ एक स्मृति वन का निर्माण हुआ है। और इसके बन जाने के बाद इस पर्वत को अपनी एक नई पहचान मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी भुजिया पर्वत के बारे में। कच्छ के ऐसे कई अनेक ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों की जानकारी के लिए हमारे चैनल वॉन्डरिंग क्लाउड को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।